15 माह की तवील खूनरेजी के बाद गजा में जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के बाद गजा में इमदादी सामान की तरसील शुरू। इमदादी ट्रक सलाहुद्दीन स्ट्रीट के रास्ते गजा में दाखिल हो गए। कतर के वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने गजा में बाज़ाब्ता जंगबंदी के मुआहदे का ऐलान किया। कतरी वजीर आजम ने कहा, जंगबंदी का इत्तलाक 19 जनवरी से होगा। हमास और इसराइल के साथ जंगबंदी के मराहिल पर अमल दरामद के हवाले से काम जारी है। कतरी वजीर आजम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी ने गजा में क़याम अमन पर जोर देते हुए कहा, जंगबंदी मुआहदे से खत्ते में अमन कायम होगा। कतरी वजीर आजम ने कहा कि मुआहदा इसराइली अर्गमालियों की रिहाई का बाइस बनेगा। ये मुआहदा गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे का भी बाइस बनेगा। कतरी वजीर आजम ने कहा कि हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तवक्को है कि मुआहदा इतवार से नाफिजुल अमल हो जाएगा। वक्त का ऐलान बाद में होगा। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया, कीमतों में इजाफा। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 260 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराजात आयद कर रखे हैं। दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत होगी। बानी पीटीआई के 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत भी आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने इस्तदा की 9 मई वाले दिन नैब तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। अदालत जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे। एपीएस हमले में गठजोड़ मौजूद था। फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? आईनी बेंच के सवालात। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा, अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट तस्लीम शुदा। आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का गठजोड़ हो तो मिलिट्री ट्रायल होगा। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत जुर्म का होता है, बात सिविलियन के ट्रायल की नहीं। सवाल आर्मी एक्ट के तहत इर्तिकाब जुर्म के ट्रायल का है। 9 मई के मुल्जमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तिफसार किया, क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है, मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था, मिलिट्री कोर्ट को तस्लीम करते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत न होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। दौरान समाअत वकील वजारत दिफा का 21वीं तरमीम केस के फैसले का हवाला। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि 21वीं आईनी तरमीम मखसूस मुद्दत और हालात में की गई थी। उस वक्त पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ था। दहशतगर्दों के फौजी अदालत में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहाँ चलेगा? वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक दिफा पाकिस्तान में दहशतगर्दी जंगी सूरत हाल दोनों का जिक्र है। जमाना अमन, हालत जंग, दहशतगर्दी की सूरत में दिफा की नौयत मुख्तलिफ है। केस की समाअत आज फिर होगी। तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान, एहतजाज की हिदायत। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने के लिए तैयारियां करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने पार्टी की आदत को मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बयानात से रोक दिया। कहा, अफगानिस्तान और केपी में दहशतगर्दी पर हमारा और मौलाना का एक मौकिफ है। शेख वकास अकरम अली अमीन की नहीं, पार्टी की तर्जमानी करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तर्जमान बैरिस्टर सैफ है। पार्टी की आदत को शाहिद खाकान अब्बासी समेत अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लेने की हिदायत। मिनिस्टर बनने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान बादशाह बन गया है। मैं आपको सबको जवाब दूं, ये नारे के गिराव कर दो, जलाओ कर दो, सर तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, डंडे मारो, कीलों वाले पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, ये कौन करता है? हमें चोर कहने वाले ने तोशाखाना से चोरी करके बनीकाला में जमीन खरीदी। अब जब जवाब मांगा जा रहा है तो हीले बहाने कर रहे हैं।
अगर आप सच्चे हैं तो अपनी बेगुनाही का सबूत दें। सवाल ये है 190 मिलियन पाउंड कहाँ गए? जवाब दो और घर चले जाओ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा इनके अपने बच्चे ऐशो आराम में हैं। लोगों के बच्चों को उकसाया, मुल्क में तोड़फोड़ कराई, आज वो बच्चे जेलों में हैं। ये उनको पूछते तक नहीं। हमने कभी ये दर्ज नहीं दिया मुल्क में आग लगा दो, तोड़फोड़ करो। क्या कोई कौम अपनी सिक्योरिटी इदारों से ऐसा सलूक करती है? आपकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार फ्रंट लाइन पर होते हैं। पुलिस वालों को कील वाले डंडों से मारा गया, डंडों पर फौजी वर्दी लहराई गई। आजकल बहुत से नौजवानों के ठेकेदार बने हुए हैं जो इन्हें तशद्दुद का दर्ज देते हैं। ये लोग चोर चोर के नारे लगाते हैं, बहुतानबाजी करते हैं। 5 साल से ये सुनते आ रहे हैं अकामे पर निकाल दिया गया, लेकिन सबूत कोई नहीं दिया। ये दर्ज वही देता है जो खुद चोर हो या उसकी अपनी कोई कारकर्दगी ना हो। वजीर आला बनने का मतलब ये नहीं कि आप बादशाह बन गए, मैं आपको जवाबदेह हूँ। हम लश्कर कुशी के बजाय खिदमत की सियासत पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। कल मुज़ाकरात के हो रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और कल 3rd सेशन होगा हमारा। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। जितने भी सियासी कैदी है, हम समझते हैं 1.5 साल 2 साल से वो बड़े तकलीफ में मुब्तला है, लोग जेलों में बंद हैं, उनको बेहले नहीं मिल रही, इसलिए उनकी रिहाई हर सूरत ज़रूरी है। बैरिस्टर गौहर का एक बार फिर बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा बानी चेयरमैन सियासी कैदी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए। जितने केसेस बना सकते थे बना दिए गए। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी है। आज मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त में हुकूमत को मुतालिबात तहरीरी तौर पर देंगे। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और कोई खुशखबरी आएगी। हुकूमत नेक नियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। हमने अपने 12 शोहदा और 49 जख्मियों का जिक्र किया था। मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए, डाटा अदालत में जमा करा दिया। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद कर दी। कहा हम चाहते हैं मुज़ाकरात हों, हुकूमती हलकों से इस पर बातचीत चल रही है, इससे ही मसाइल का हल निकलेगा। सलमान अकरम राजा ने कहा हुकूमत की मर्जी है मुज़ाकरात आगे चलाना चाहती है या नहीं। हमारा मुतालिबा है कमीशन बने ताकि मालूम हो सच और झूठ क्या है। मुज़ाकरात का मुस्तकबिल हमारे मुतालिबात पर मुनहसर है। राना सनाउल्लाह ने पीटीआई से सियासी कैदियों की फहरिस्त मांग ली। मुशीर वजीर आजम कहते हैं पीटीआई कैदियों की फहरिस्त से फिर हम जवाब दे सकेंगे कि वो सियासी कैदी हैं या नहीं। उम्मीद है कल जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पीटीआई अपनी फहरिस्त देगी और जुडिशल कमीशन से मुतालिक अपनी शराइत भी बताएगी। ये चीजें ऐसी हैं जिनके लिए वक्त लग सकता है। हमारा यही मशवरा है, सब चीजों पर तसल्ली और तहम्मुल के साथ बात करें और कोशिश करें इत्तफाक राय पर पहुंचे। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं फिलहाल पीटीआई से हमारा मुतालिबा यही है, आज तहरीरी तौर पर मुतालिबात पेश करें। हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए। माइशत को बर्बाद करने वाले अनासिर जब तक बाज नहीं आते यूं ही चलता रहेगा। ये नहीं हो सकता कि आप मुझे ज़िबा करते रहें और मैं आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाता रहूं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तमाम इदारों को हुदूद के अंदर रहकर काम करना होगा। हम सियासत में मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा मुल्क आगे नहीं चलेगा। जमहूरियत की बेहतरी के लिए हमें इलेक्शन को बेहतर करना होगा। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रियासत की रेट नजर नहीं आ रही। ये दूसरा इलेक्शन है जिसको अवाम का एतमाद हासिल नहीं। कौम को खुद एतमादी और खुददारी की तरफ जाना होगा। हमें मालूम नहीं पीटीआई वाले क्या मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्यों अपने दिमाग पर सवार किया हुआ है। लोग हालात की वजह से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। अफगानिस्तान और हम लाजिम व मलजूम हैं। 26वें आईनी तरमीम में मुज़ाकरात करने वाली वाहिद पार्टी JUI थी। फॉर्म 45 के तहत बलोचिस्तान की नशिस्त पर हम कामयाब हुए। हुकूमत का गाड़ियों को ईंधन से इलेक्ट्रिक पर मुंतकिल करने का बड़ा ऐलान। चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए से 45% कम करके बशमूल टैक्सेस 40 रुपए में देने का फैसला। मुल्क की तारीख में पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फी यूनिट बिजली कीमत में 44% कमी कर दी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों को 77% तक बचत होगी। वज़ीर आज़म के इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ाने की हिदायत। सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करने का खैर मकदम। कहा बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारी में इजाफा होगा। आलूदगी कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे इकदाम सूदमंद हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए 15 दिन में पोर्टल से इजाजतनामा मिल जाएगा। बिजली की कीमत 71 रुपए से कम करके 39 रुपए पर लाई जा रही है। इस साल गर्दिशी कर्जे में 12 अरब की कमी की। तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स बशमूल स्पेशल इकोनॉमिक जोन सबको एक ही जगह पर बिजली मिलेगी।
ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। आलमी इदारे की शराइत के मुताबिक इस्लाहात के लिए पुरुमीद हैं। IMF बेल आउट के बाद क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का गैर मुल्की अखबार को इंटरव्यू में दावा, कहा IMF प्रोग्राम के बाद तरक्की के मॉडल पर तवज्जो दी है। पाकिस्तान को आलमी एजेंसी से B रेटिंग की तवक्को है। पाकिस्तान में इक्तसादी इस्लाहात से महंगाई में कमी आई है। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने, सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए कोशिशां हैं। पाकिस्तान चीन की मालियाती मंडियों तक रसाई के लिए तैयार है। पाकिस्तान युआन बॉन्ड मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। पाकिस्तानी चीनी मुश्तरका मंसूबे की लिस्टिंग के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए सिक्योरिटी इक़दाम जारी हैं। चीनी शहरियों समेत तमाम गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी अहमियत की हामिल है। इंटरनेट का मसला स्पेक्ट्रम पर दबाव की वजह से हुआ। स्पेक्ट्रम बढ़ेगा तो इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान में सबमरीन की 8 केबल्स आती हैं, इनमें से एक डेड है, 2 नई केबल्स आ रही हैं जिससे इंटरनेट में बेहतरी नजर आएगी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा रियासती मिल्कियती इदारों का सालाना खसारा सैकड़ों अरब है। जो मुलाजमीन सर्विसेज की मियाद पूरी कर चुके उनको कबल इस वक्त रिटायरमेंट देंगे। जिनकी मुद्दत 7 साल तक रहती है उनको भी पैकेजेस दे रही हैं। बाकियों के लिए सरप्लस पोल की ऑप्शन रखी है। राइट साइजिंग में ये नियत नहीं कि लोगों को बेरोजगार किया जाए। कानून से बालातर होकर किसी को घर नहीं भेजा जाएगा। हुकूमत के बकौल 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। हम इत्तेफाक करते हैं क्योंकि इनके सारे केसेस ओपन होते हैं लेकिन अदालतें शट कर देती हैं। PTI सेनेटर अली जफर कहते हैं ये बानी PTI को इंतकाम का निशाना बनाते हुए जेल में रखना चाहते हैं। बानी PTI ने बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई। ऐसे केस में सजा देकर बानी PTI को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। पहली मर्तबा हो रहा है कि मुलजिम सजा सुनाने का मुतालबा कर रहा है और केस बनाने वाले छुप रहे हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा इस वक्त NRO हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। इनको NRO चाहिए और NRO एक ही शख्स दे सकता है, वो है बानी चेयरमैन PTI। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से PTI को लचक दिखाना पड़ेगी। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने हल्फन कहा मुज़ाकरात के हक में हूँ। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत का काम है। प्रोडक्शन ऑर्डर न मानना पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। पंजाब हुकूमत पर गलत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड केस को इस्लामी टच दिया जा रहा है। सियासत में मजहब को लाने की कोई जरूरत नहीं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की करप्शन बेनकाब कर दी। गरीब माओ और बच्चों के इमदादी प्रोग्राम में लूट मार जुल्म सूबे के वसाइल इंतशार और फिसाद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बेनजीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन और गोश्त मुलाजमीन का इंकशाफ। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खैबर पख्तूनख्वा में प्रोग्राम पर काम रोक दिया। माली बेज़ाब्तियों गोश्त मुलाजमीन के मामले पर भी सूबाई हुकूमत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा करप्शन के खिलाफ जहाद करने का ऐलान करने वाले अली अमीन की नाक के नीचे से 799 मिलियन गायब हो गए। इससे कबल मसाजिद कायमा कराम के नाम पर 70 करोड़ के फंड्स गायब कर दिए गए। ये तमाम पैसा सोशल मीडिया पर मुल्की इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले ब्रिगेड को दिया गया। विफाक के दिए फंड्स पश्तूनों के बजाय फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को बांटे जा रही हैं।